नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 1921 के कलाकारों के बारे में। तो इसमें पहला नाम आता है पेशेंस कूपर का। पेशेंस कूपर was an Anglo-Indian actress and one of the early superstars of Indian cinema. Cooper had a successful career in both silent and talkies. She is credited with the first double role of Indian cinema as twin sisters in Patni Pratap, and as mother and daughter in Kashmiri Sundari. उस जमाने में हिंदूज का कंजर्वेटिव एटीट्यूड होने के कारण हिंदू लड़कियां फिल्मों में नहीं आती थी। इसीलिए एंग्लो इंडियंस काफ़ी लड़कियां इंडस्ट्री में आई, लेकिन सभी जो है वो साउंड फिल्मों में काम नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ देयर एसेंट। But Patient Cooper made a very smooth transition from silent to sound movies. Or Patience Cooper was a favorite of the producers, directors, and cinematographers because of her Hollywood looks. She had deep eyes, ebony hair, sharp features. तो इसके कारण से शी वॉज गिविंग द हॉलीवुड लुक, और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने करीब 40 फिल्मों में काम किया। दूसरा जो नाम आता है वो आता है हॉबी मास्टर का। हॉबी मास्टर वाज एन एक्टर डायरेक्टर ऑफ अर्ली इंडियन सिनेमा। अपना कैरियर उन्होंने शुरू किया 1921 में, और फिर साइलेंट मूवीज के बाद में बहुत सी टॉकीज बनाई, एंड ही केप्ट ऑन वर्किंग टिल हिज लास्ट। He made a total of 98 films, जिसमें कि कुछ कुछ फिल्मों के नाम हैं, जैसे कि उन्होंने काम किया था भक्त विदुर में 1921 में, काला नाग, कुलीन कांता। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट फिल्म्स वर 20वीं सदी, मनोरमा, दो घड़ी की मौज, समाज की भूल, गुल सनोवर। He was active from actually 1921 to 1949, और उनको साइलेंट मूवी के पीरियड का सबसे सफल फिल्म मेकर कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं वी शांताराम की। वी शांताराम स्टार्टेड हिज करियर इन महाराष्ट्र फिल्म कंपनी ऑफ बाबूराव पेंटर। तो ही वॉज डूइंग ऑड जॉब्स इन महाराष्ट्र फिल्म कंपनी। बाबूराव पेंटर ने 1921 में पहली बार उनको सुरेखा हरण में लॉर्ड कृष्णा का एक छोटा सा रोल दिया था। उसके बाद वो डायरेक्शन में चले गए, एंड ही बिकेम ए वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर। ही इज ए वेरी वेल रेस्पेक्टेड नेम इन द इंडस्ट्री, और उनकी बनाई हुई फिल्में हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी कुछ मुख्य फिल्मों के नाम थे डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी, झनक झनक पायल बजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, पिंजरा। शांताराम जी की एक बहुत ही चर्चित फिल्म थी दुनिया ना माने, जो कि बहुत चर्चा का विषय रही। शांताराम जी को उनके रहते हुए और उनके बाद में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इस अवार्ड्स में उनको पद्म विभूषण भी मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला, उनके ऑनर में एक पोस्टेज स्टैम्प भी इशू किया गया, और उनकी 116वीं बर्थडे पर
गूगल ने उनको गूगल डूगल डूडल जो होता है उसमें भी स्थान दिया। तो इस तरीके से शांताराम जी का करियर बहुत ही शाइनिंग करियर रहा। इसके बाद बात करते हैं खलील की। खलील ने अपना करियर शुरू किया 1920 में, लेकिन उनको प्रोमिनेंस मिली 1921 में। तो खलील साहब ने द्रौपदी में काम किया, जो कि बीपी मिश्रा ने डायरेक्ट की थी, और दौलत का नशा में जिनको कि पेशी करनानी ने डायरेक्ट किया था। ये दोनों फिल्में जो हैं कोहिनूर और इंपीरियल फिल्म्स के बैनर में प्रोड्यूस की गई थी। वो ही शिफ्टेड टू कलकत्ता फ्रॉम बॉम्बे इन 1934 and immediately made his mark with the East India Film Company production, किस्मत की कसौटी, डायरेक्टेड बाय पेशी करनानी। और उन्होंने एक फिल्म के गाने भी लिखे थे। फिल्म का नाम था दर्द दिल। तो फॉर क्वाइट सम टाइम ही वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन उनका कैरियर साउंड फिल्मों के आने के बाद में समाप्त हो गया। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे। ये हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए 1921 के। अब हम बात करेंगे 1922 की। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।